बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का उन्वान है तशबीह और इस्तारा में क्या फ़र्क है। जी तो बच्चों, आप तशबीह और इस्तारा की डेफिनेशन अलग अलग पढ़ चुके हैं कि तशबीह से मुराद किसी चीज़ को मुश्तरक सिफ्त की बिना पर, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इल्म बयान की रूह से मुश्तरक सिफ्त की बिना पर किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार देना, किसी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। इसी तरह से इल्म बयान की रूह से किसी चीज के मानी उधार लेकर दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन शर्त यह है कि दोनों में तशबीह का ताल्लुक हो, यानी जिसके लिए आप वो सिफ्त या खूबी उधार ले रहे हैं, मुस्तार ले रहे हैं, उसमें और जिस चीज से मुस्तार ले रहे हैं दोनों में तशबीह का ताल्लुक होना जरूरी है। तो आइए अब हम कंपैरिजन पे एक नजर डालते हैं कि तशबीह और इस्तारा में क्या फर्क है। तशबीह के लग़वी मानी की तरह या मानद करार देना, ये वैसे आप एज इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इस्तारा के लग़वी मानी उधार लेना। इसी तरह से इल्म बयान की रूह से मुश्तरक सिफ्त की बिना पर किसी दूसरी चीज की मानद करार देना तशबीह कहलाता है, जबकि इल्म बयान की रूह से किसी चीज के मानी उधार लेकर दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करना। तशबीह में आप दूसरी चीज की मानद करार देते हैं, दूसरी चीज की तरह करार देते हैं, जैसे बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, जबकि इस्तारा में बाइनहु बिल्कुल आप उस चीज को वही कह देते हैं, जैसे कि मेरा बेटा चांद है, पानी बर्फ है, उसके अलावा गुलाब है। तशबीह हकीकी होती है। असल कंपैरिजन ये है कि तशबीह हकीकी होती है और यानी इसकी बुनियाद हकीकत पर होती है। अब ये दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी ये दोनों तरह से पूछा जाता है, लेकिन बात एक ही है जिसको दो तरीके से पूछा जाता है कि तशबीह हकीकी होती है जबकि बुनियाद यानी इसकी बुनियाद हकीकत पर होती है, जबकि इस्तारा मजाजी होता है यानी इसकी बुनियाद ख्याल पर होती है, हकीकत पर नहीं होती। तो इसको बेटा आपने इस तरह से दिमाग में रखना है, जब आप कहते हैं कि पानी बर्फ की तरह ठंडा है, तो ये एक हकीकी बात है कि पानी जो है उसकी ठंडक बर्फ की मानद हो सकती है। इसी तरह से उसके होंठ गुलाब की तरह खूबसूरत है, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। तो तशबीह की बुनियाद हकीकत पर होती है जबकि इस्तारा मजाजी होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरा बेटा शेर है या मेरा बेटा चांद है, तो लिहाजा कोई चांद या शेर नहीं हो सकता, लिहाजा इस्तारा मजाजी होता है, इसकी बुनियाद ख्याल पर होती है, जबकि तशबीह की बुनियाद हकीकत पर होती है। अरकान तशबीह की तादाद 4 है। इसके लिए आपने बड़ा भी केयरफुल रहना है। बहुत सी बल्कि बाज क्या बहुत सी ग्रामर्स में, की बुक्स में इसकी तादाद 5 लिखी गई है। जैसा कि लिखा भी जाता है कि मुशब्बा, मुशब्बा बिही, गर्ज़ तशबीह, वजह तशबीह और हर्फ तशबीह। तो बेटा अगर आप बोर्ड ने जो सोल्यूशन पेपर जारी किया उसको देखें तो उसमें भी इसकी तादाद 4 ही लिखी है। इसके अलावा नहम दहम की जो कवायद की टेक्स्ट बुक है, बोर्ड की किताब है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो अरकान तशबीह 4 है। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह और हर्फ तशबीह। क्योंकि वजह तशबीह और गर्ज़ तशबीह में कोई फर्क नहीं है, लिहाजा तशबीह के अरकान की तादाद 4 है, जबकि इस्तारा के अरकान की तादाद 3 है। इल्म बयान जो तशबीह है इल्म बयान की इब्तदाई शक्ल है, जबकि इस्तारा इल्म बयान की इंतहाई शक्ल है। इसी तरह से तशबीह की मिसाल आप एक कॉलम में लिखेंगे कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। मिसाल लिखने से ये होगा कि एग्जामिनर पे भी आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और इसकी मिसाल मेरा बेटा चांद है। तो अगर आप देखें तो अभी हमने इसके 1 2 3 4 5 और 6 आपने पॉइंट लिखे हैं, और इस तरह से वैसे मतलब ये एक थॉरली कंपैरिजन है। और इसके बाद इस सवाल के जवाब में किसी किस्म की कोई तिश्नगी, नामुकम्मलपन बाकी नहीं रहता। लिहाजा अगर आपको तशबीह का सवाल आए तो आप इसी मटेरियल को अरेंज करके लिख सकते हैं, और इसी तरह से इस्तारा का क्वेश्चन आए तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा मेन बात वो ये कि इल्म बयान की रूह से अभी हम इसको एक दफा रिवाइज भी कर लेते हैं कि इल्म बयान की रूह से मुश्तरक सिफ्त की बिना पर दूसरी चीज की मानद करार देना तशबीह है, जबकि सिफ्त उधार लेकर दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करना यानी उस चीज को बिल्कुल वही कह देना इस्तारा है। तशबीह की बुनियाद हकीकत पर होती है,
जबकि इस्तारा जो है वो मजाजी होता है और इसकी बुनियाद ख्याल पर होती है। अरकान तशबीह 4 है और अरकान इस्तारा 3 है। इल्म बयान इब्तदाई शक्ल है, जबकि इल्म इस्तारा जो है इल्म बयान की इंतहाई शक्ल है। और इसी तरह से मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, जबकि इस्तारा में बिल्कुल बेटे को चांद ही कहते हैं। जैसे इंतहाई शक्ल है यानी कि इंतहा यानी बिल्कुल उसको चांद ही कह दिया है, लेकिन चांद की तरह खूबसूरत कहना ये इसकी इब्तदाई शक्ल है। ठीक है, और ये देखिए चांद की तरह खूबसूरत होना जाहिर है ये हकीकत पर मबनी बात है, यानी हकीकत के करीब है, जबकि ये मजाजी यानी इसके कोई और ही मानी मुराद लिए गए हैं कि बेटे को। और ख्याल, जाहिर है बेटा ये बात एक ख्याली हो सकती है कि बेटे को चांद कह देना या बेटे को शेर कह देना या होंठ को गुलाब कह देना, तो लिहाजा तशबीह हकीकी होती है और इस्तारा मजाजी होता है। उम्मीद है कि आपको तशबीह और इस्तारा का फर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहते